हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेजर पोस्टिंग को। ये वीडियो जो आज हम बना रहे हैं, ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये क्लास 11th के लिए मैंडेटरी है। तो ये क्लास 11th के बच्चे इसको जरूर देखें। इससे क्या है, आप लोगों को समझ में आएगा कि लेजर होता क्या है, लेजर में कैसे एंट्री को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सर लेजर क्या होता है। एक सेकंड। हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सर लेजर क्या होता है। सबसे पहले मैं लेजर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, हमारा लेजर होता क्या है। सर लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब होता है बेसिकली कि आप अपनी बुक्स में जो दूसरी पार्टी का अकाउंट या फिर कुछ अपनी ही एसेट्स के अकाउंट को जो मेंटेन करते हो उसको बोलते हैं लेजर। सर मतलब कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ कि एक्चुअल में लेजर होता क्या है। एक बात समझना ध्यान से। मान लो मेरी एक कंपनी है, AB लिमिटेड। ठीक है, मेरी कंपनी है AB लिमिटेड। ठीक है बॉस। अब मेरे पास, मान लीजिए आप मेरे क्रेडिटर हैं, या मैं कहता हूँ मिस्टर ए मेरे क्रेडिटर है। ठीक है सर, बिल्कुल। अब आज की डेट में मान लो मैं इनसे परचेज कर रहा हूँ काफी सारा सामान। ठीक है, इनकी पेमेंट भी कर रहा हूँ टाइमली, परचेज भी कर रहा हूँ, पेमेंट भी कर रहा हूँ। मान लो मैंने कभी इनसे 5 लाख का सामान खरीदा, कभी मैंने इनसे 2 लाख का सामान खरीदा, मैंने कभी इनसे इनको 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, कभी इनको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने पेमेंट कर दी इनको 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का मैंने सामान खरीदा। तो अभी मेरे को आज मेरे को ये मिस्टर ए आके पूछते हैं, सर आप ये बताओ अभी हमारा कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है आपके पास, आपको हमें भी कितने पैसे देने हैं। भाई मैं ये बात कैसे बताऊंगा उनको, मेरे को कुछ ना कुछ तो उनका अकाउंट अपनी बुक्स में मेंटेन करना होगा। मान लीजिए आप एक किसी लाला जी की दुकान पे जाते हो। ठीक है, लाला जी का उधार वाला काम चलता है बहुत ज्यादा। एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल लेते हैं, लाला जी का अपना उधार वाला काम चलता है। लाला जी क्या करते हैं, जो भी उनसे सामान उधार लेके जाता है उसको अपनी डायरी बना के रखते हैं, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब उस डायरी पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे उसके पैसे आए थे उसका बैलेंस को काट देते हैं, या जिसके आधे पैसे आए होते हैं उसका आधा बैलेंस उसको काट के आधा बैलेंस लिख देते हैं, जितना आउटस्टैंडिंग होता है, जितना उसको बाकी देना रहता है। ठीक है, तो लाला जी वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी डायरी में अपनी बुक्स में वो क्या कर रहे हैं, उसके अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं, हम भी अपनी बुक्स में क्रेडिटर्स के और डेटर्स के अकाउंट को मेंटेन करने वाले हैं। बट ये होता है कि वो उसको मतलब अपने हिसाब से लिखते हैं, और हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको लेजर बना के उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली तरीका मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेम है, उनको भी उसका बैलेंस निकालना है कि भाई आज की डेट में मेरा उसका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग चल रहा है, वो उनको पता करना है। इसलिए उसको लेजर उस अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं। ऐसे हम लोग अपने लेजर को मेंटेन करेंगे जिससे हम लोग पता कर सके कभी भी कि आज की डेट में उसका कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग चल रहा है, कितने पैसे हम लोगों को क्रेडिटर को देने हैं या फिर कितने पैसे हम लोगों को डेटर से लेने हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए लेजर मेंटेन होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों की ट्रांजेक्शन होती है। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कोई परचेज करी, तो ये परचेज तो क्या हो गई, ट्रांजेक्शन हो गई। मैंने परचेज करी मिस्टर ए से 5 लाख रुपए की, तो ये ट्रांजेक्शन हो गई। अब इस ट्रांजेक्शन के साथ क्या होगा, सर इस ट्रांजेक्शन के साथ सबसे पहले जनरल एंट्री बनती है। जनरल एंट्री हम लोगों ने ना पहले की वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो आप जनरल एंट्री के लिए मेरी दूसरी वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल एंट्री हम लोगों ने सीखी हुई है। सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी जनरल एंट्री बनती है। अब वो जनरल एंट्री बन गई। अब सर जनरल एंट्री तो मान लो मैंने मिस्टर ए से 5 बार परचेज किया तो उसकी 5 जनरल एंट्री बनेंगी अलग अलग। उसके बेस में मैं ये कैसे पता लगा पाऊंगा कि मेरा आज की डेट में उनका बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है। मैं ये बात कैसे पता लगा पाऊंगा, या तो मैं हर एक जनरल एंट्री को देखू भाई, अब मैंने मिस्टर ए से 5 लाख रुपए यहाँ परचेज किए, का सामान यहाँ परचेज किया था, 6 लाख का यहाँ परचेज किया था। फिर मैं कैलकुलेटर लेके बैठूं और सबका टोटल मारूं। उसका जो टोटल आएगा फिर मेरे को ये देखना है, यार मैंने जनरल पेमेंट की जनरल एंट्री कहाँ करी। फिर मैं एक एक जनरल एंट्री ढूंढूंगा कि पेमेंट की जनरल एंट्री कहाँ कहाँ है मेरी मिस्टर ए की। फिर मैं उसको उसमें से माइनस करूंगा, तब जाके मैं उसको क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दूं कि भाई आज की डेट में मुझे आपको इतने पैसे और देने हैं। या एक तरीका है कि मैं शुरू से ही एक उनका अकाउंट मेंटेन करके चलूं, जिसमें मैं लिखता रहूं कि भाई मैंने इनसे इतना परचेज किया है और इतना सेल किया है ना। वो भी एक तरीका हो सकता है कि मैं उसमें लिखता चलूं कि भाई मैंने इनसे इतना परचेज किया, इतना सेल किया है। तो जो भी परचेज, या फिर मैं कहूँगा जितने मैंने उनसे परचेज किया और कुछ मैंने उनसे उनको पेमेंट करी है, तो मेरा जो नेट बैलेंस बच रहा है वो मेरा
लेजर के अंदर साथ साथ चलता रहे, मुझे पता रहे कि आज ही डेट में मुझे इनसे इतने पैसे देने हैं मेरे को इनको, ठीक है बॉस। तो ऐसे ही इसीलिए लेजर पे को पे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या बनती है, सबसे पहले बनती है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से ही लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है। अच्छा, लेजर पोस्टिंग के अंदर ना, लेजर पोस्टिंग में दो चीजें में बटा हुआ है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग ना दो चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहला होता है पोस्टिंग, ठीक है, जो हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री से जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम लोग लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लेजर में पोस्टिंग। उसके बाद होता है बैलेंसिंग, ठीक है बस। एक होता है पोस्टिंग, एक होता है बैलेंसिंग। पोस्टिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग समझ लेते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मेरे ख्याल से हम लोग पोस्टिंग डिस्कस कर पाएंगे। बैलेंसिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग पोस्टिंग की डिस्कस करते हैं। सर पोस्टिंग क्या होता है, पोस्टिंग कैसे होती है जनरल एंट्री की लेजर के अंदर। बेसिकली जनरल एंट्री की पोस्टिंग लेजर के अंदर होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि लाला जी जो है वो तो अपने हिसाब से ही भाई, जैसे भी उनको मेंटेन करना है अपनी डायरी के अंदर वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, उनका कोई अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। हम लोग एक अकाउंटेंट है, हम लोग एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, तो हम लोगों को एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को हम लोगों का एक डिफाइंड फॉर्मेट है, हम लोग उसी फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। आपको एग्जाम के अंदर सेम वही फॉर्मेट फॉलो करना है, उसी से आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। सपोज करूँ मेरे को अकाउंट बनाना है मिस्टर ए का, मेरे क्रेडिटर का, ठीक है सर। मुझे क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के लिए मेरा फॉर्मेट क्या रहने वाला है, देखो। मे बी यार थोड़ा सा लाइनिंग मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट ठीक है, स्टिल हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा डेट, ठीक है। फिर आएगी एक लाइन, फिर आएगा हमारे यहाँ पर क्या, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट, और फिर यहाँ पे आएगा हमारा लेजर फोलियो, सॉरी जनरल फोलियो, लेजर फोलियो कर रहा हूँ, जनरल फोलियो। और फिर यहाँ पे हमारा आएगा फिर से डेट, देन पर्टिकुलर्स, और फिर आएगा हमारा फाइनली अमाउंट, ठीक है ना। ये हमारा है ए का लेजर, ठीक है। सर ये आपने दो बार डेट लिखवाई है, दो बार पर्टिकुलर लिखवाया है, अमाउंट भी दो बार लिखवाया है, सर ये चक्कर क्या है, क्या करना है इनका। धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है यार ये। एक सेकंड, ठीक है। लाइन के ऊपर में जाना, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है मेरी, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो ये, पहले तो आप पूरे फॉर्मेट को समझो, ठीक है। ये हमारे डेबिट साइड है, यहाँ तक ये पूरी, ये है यहाँ तक की पूरी डेबिट साइड है, डेबिट साइड की एंट्री यहाँ तक रिफ्लेक्ट करेंगी, क्रेडिट साइड की एंट्री यहाँ तक रिफ्लेक्ट करेंगी। ये होता है जनरल फोलियो, ठीक है। जनरल फोलियो में बताऊंगा आपको एंड में क्या होता है, ये बहुत छोटी सी चीज है और प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये फॉलो भी नहीं होता है जनरल फोलियो, से बताऊं। ये सिर्फ आपको अपनी बुक्स के अंदर ही मतलब जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो वहीं पर ये वर्ड यूज होता है, जनरल फोलियो। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेजर पोस्टिंग की। सर लेजर पोस्टिंग में करते कैसे हैं, फॉर्मेट आप लोग एक बार देख लो। ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक होता है हमारा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये होता है। यहाँ पर आएगा आपका अगर मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा ना तो वो यहीं पर आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बस आपको अभी इस चीज को ना याद कर लो, देखो मैं अभी इसको, इस चीज को पे ऊपर में फोकस नहीं कर रहा, चीज को मैं अभी नहीं समझा रहा, फिलहाल के लिए इसको याद कर लो। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसको समझाऊंगा, बस इतना याद रख लो, क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। हमेशा नहीं, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फाइनली यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है पूरा, ठीक है।
डबल डबल वो हम लोग इसे लगाते हैं लाइनिंग, ताकि इससे पता चल जाता है कि हमारा अकाउंट जाके क्लोज हो गया। इसलिए ये हमेशा डबल लाइनिंग लगती है, ठीक है। ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली ये वाली बात कहीं पता नहीं चलती, इसलिए मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूँ कि डबल लाइनिंग हम लोग क्यों करते हैं हमेशा। ठीक है बस, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मान लो मैंने, हम लोग मिस्टर ए को ही लेके चलते हैं, ठीक है। मिस्टर ए को हम लोग लेके चलते हैं। मिस्टर ए से मैंने परचेज किया मटेरियल, मिस्टर ए से मैंने मटेरियल परचेज किया 4 रुपीज 4 लाख। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर, पहले जनरल एंट्री पे बात करते हैं। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी जनरल एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। सर मिस्टर ए क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा, बैंक क्यों नहीं लिखा? हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों ने माल क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने कैश में भी खरीदा होता ना बॉस, तो कैश में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले हमें इसको ड्यू तो करना ही पड़ेगा। हम लोग अगर हम लोग डायरेक्ट मान लो यहाँ पे टू कैश लिख देंगे तो पता कैसे चलेगा? कल को कोई भी अकाउंट, आप बाहर का बंदा आपकी बुक्स को चेक करने आता है और आप उसको बोलोगे भाई मैंने तो एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैसे पता चलेगा कि आपने किससे परचेज किया है? नाम ही नहीं आएगा। इसलिए हमेशा पहले ड्यू करना होता है, यानी कि ड्यू करने का मतलब पहले हम लोगों को उसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है और उसके बाद में उसकी पेमेंट दिखानी होती है, ठीक है बॉस। अब इसकी जनरल एंट्री बनेगी 4 लाख, 4 लाख। अब क्या हुआ सर, ये एंट्री बन गई। अब इसको लेजर में पोस्ट करना है, क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसी, मान लो अब 3-4 एंट्रियां कर दूं, तो आप लोग उसका बता नहीं पाओगे कि भाई इस डेटर का बैलेंस एक्चुअल में है कितना, या इस क्रेडिटर का बैलेंस एक्चुअल में है कितना आज की डेट पे, कि हम लोग को उसको एक्चुअल में आज की डेट में कितना पे करना है, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए तो हमने एक एंट्री की है। अब ये बात करते हैं इसके अंदर कि इसको कैसे पोस्ट करेंगे। फॉर्मेट हमारा हम लोग ऊपर वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट है हमारा। अब मान लो हम लोगों ने परचेज किया मिस्टर ए से, तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस्टर ए ना क्रेडिट हो रहा है। बात मान रहे हो? मिस्टर ही क्रेडिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रही है, बिल्कुल सर सेम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, परचेज डेबिट हो रही है। अगर परचेज डेबिट हो रही है और मिस्टर ही क्रेडिट हो रहा है, तो मिस्टर ए के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, क्योंकि मिस्टर ही क्रेडिट हो रहा है। सर क्या एंट्री करेंगे? सर एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पर बाय परचेजेस। कितना सर, कितने की हम लोगों ने परचेज किया? आई थिंक 4 लाख की थी ना, हाँ 4 लाख की। बाय परचेजेस 4 लाख, ठीक है सर। अब हम लोगों ने परचेज की एंट्री कर दिया, बाय परचेज 4 लाख। अब क्या, अब ये लेजर क्या शो कर रहा है? ये लेजर शो कर रहा है कि आज की डेट में हमारा बैलेंस जो है इसका 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए, इसका मतलब सर हम लोग को इसको 4 लाख रुपए देने हैं। अभी अगर कल को मान लो मैं एंट्री कर देता हूँ, मैंने इसको पेमेंट कर दी, मैंने इसको पेमेंट कर दी, पेमेंट टू मिस्टर ए। कितने की सर? 2 लाख की पेमेंट कर दी, 2 लाख में बाद में दूंगा। पेमेंट की एंट्री बताओ, पेमेंट की जनरल एंट्री क्या होगी? देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपको अकाउंट्स के अंदर दिखे ना, सबसे पहले फोकस करना जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि एक बार अगर जनरल एंट्री आपने समझ ली ना, उसके बाद सीधा धीरे धीरे करके सारा प्रोसेस एकदम आपको समझ में आ जाएगा। मेन है आपकी जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है। सबसे पहले अब आप बात करते हैं जनरल एंट्रीज की क्या होगी। हम लोगों ने पेमेंट कर दी मिस्टर ए को, सर पेमेंट कर दी मिस्टर ए को, सबसे पहले तो ए डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? अच्छा आप लोग मुझे बताओ क्यों डेबिट होगा मिस्टर ए? मिस्टर ए डेबिट क्यों होगा सर? क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो गई हमारी, और जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना, हमेशा मिस्टर ए डेबिट होगा। मतलब कोई भी लायबिलिटी अगर रिड्यूस होगी तो हमेशा डेबिट होगी। आपको मैंने ना 5 रूल बताया था, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी एक बार ये मेरे 5 रूल सुन लो जनरल एंट्री बनाने के। इन 5 रूल्स के अलावा कोई छठा रूल नहीं बनता जनरल एंट्री का। इन 5 रूलों से जनरल एंट्री बन जाती है। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला रूल, अगर कोई भी एसेट हमारी बढ़ती है तो हमेशा डेबिट होती है, और अगर कोई भी एसेट हमारी गिरती है तो क्रेडिट होती है। पहला रूल हो गया। सेकंड रूल है हमारा, अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर गिरती है तो डेबिट होती है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? कोई भी कैपिटल अगर हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर गिरती है तो डेबिट होती है। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है सर? एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। एक्सपेंस क्या कहता है? अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हमारा डेबिट होता है, अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा कम हो जाता है तो सर क्रेडिट हो जाता है। कोई भी इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर कोई इनकम कम हो जाती है तो हमारी हमेशा डेबिट होती है, ठीक है सर। इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ है?
पेमेंट करी हम लोगों ने मिस्टर ए को, मिस्टर ए हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी, मिस्टर ए हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, क्या मतलब क्या होगा सर, डेबिट होगा। लाइबिलिटी हमारी क्या है, ए में एक अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है तो एक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा टू बैंक। वही पैसे दिए, पैसे दिए का मतलब क्या हो गया, बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया। बैंक का बैलेंस हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अगर एसेट हमारी कम हो गई तो हमारी क्रेडिट होगी, सिंपल। अच्छा, अब इसको लेजर में पोस्ट करेंगे एंट्री को। इस एंट्री में ए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है सर, तो ए के अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। ए के अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए। अब देखो ध्यान से, अब क्या समझ में आ रहा है सर, अभी ये समझ में आ रहा है, 4 लाख की हम लोगों ने इससे परचेज की थी, 2 लाख की पेमेंट कर दी, तो जो बचा कितना, 4 लाख में से 2 लाख गए, कितना बचा, 2 लाख। टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए। सर अकाउंट का बैलेंस हमेशा टोटल दोनों इक्वल आने चाहिए, यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल ना दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए सर, ठीक है। तो ये कितना टोटल आ गया इसका, 4 लाख रुपए, और ये 4 लाख रुपए, ठीक है सर। ये हमारा इसका बैलेंस आ गया। आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे कि ए को आपको कितने रुपए देने हैं सर, जो ये 2 लाख रुपए आ रहे हैं ना बैलेंस, ये आपको 2 लाख रुपए देने हैं ए को, ठीक है। ऐसे करके आप कितनी भी सारी इसके अंदर एंट्रियां डाल सकते हो। मान लो हम लोगों ने पेमेंट नहीं करी होती, दोबारा से परचेज कर ली होती तो दोबारा से बाय परचेज में डाल देते, ठीक है। अगर पेमेंट कर देते तो टू बैंक अकाउंट कर देते। तो जनरल एंट्री बनाओ, जनरल एंट्री से सीधा इसके अंदर पोस्ट करो, सिंपल है। अब हम लोग एक केस में डेटर का ले लेते हैं, ठीक है सर। डेटर का एक केस ले लेते हैं। डेटर का केस क्या होता है, मान लो कोई मिस्टर के है, मिस्टर के है, मिस्टर के ने क्या करा, मिस्टर के ने हमसे परचेज किया, हमने उसको सेल किया, हमने मिस्टर के को सेल किया ₹4.5 लाख, ठीक है सर। हमने मिस्टर ए को सेल किया 5 लाख रुपए का। सर सेल करने की जनरल एंट्री क्या होगी, पहले तो यही बता दो मुझे। 5 रूल्स को हमेशा याद रखना है, इन 5 रूल्स के अलावा छठा कोई रूल नहीं है, इन 5 रूल्स के बेस पर जनरल एंट्री बनेगी। अब फटाफट से बता दो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है सर। सबसे पहले हमारा डेटर बढ़ रहा है, मिस्टर के से पैसे लेने हैं, डेटर बढ़ रहा है। डेटर का मतलब क्या होता है, एसेट होती है, डेटर का मतलब होती है एसेट। एसेट अगर हमारी बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मिस्टर के हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट होगी सेल्स। सेल्स एक तरीके से हम मानो इसको, ये हमारी इनकम है, और इनकम जब भी बढ़ती है तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए सेल्स होगी हमारी क्रेडिट। कितने से सर, 5 लाख रुपए से। यार मैं ना जनरल एंट्री के फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जनरल एंट्री की फॉर्मेटिंग आई होप आप लोगों को आती होगी। और जिसको जनरल एंट्री नहीं आती प्लीज इस वीडियो को देखना भी मत, पहले जनरल एंट्री सीखना उसके बाद इस वीडियो को देखना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्री, क्योंकि विदाउट जनरल एंट्री आप इस चैप्टर को कर ही नहीं सकते। रट के तो बेशक कर लोगे लेकिन समझ के नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को, ठीक है। अभी हम लोगों ने एंट्री कर दी, अब हम केक अकाउंट बनाते हैं सर। केक अकाउंट के लिए वही फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा, चाहे डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो चाहे कैसा भी कोई भी हो, फॉर्मेट सेम रहेगा हमारा। चाहे आप लोन का अकाउंट बना रहे हो, चाहे आप फिक्स एसेट का अकाउंट बना रहे हो, किसी चीज का भी अकाउंट बना रहे हो, हमेशा आपका फॉर्मेट सेम ही रहेगा जो मैंने आप लोगों को ऊपर फॉर्मेट बताया था, ठीक है। क्या सर, पहले आएगी डेट। अच्छा डेट ना यार, मैं इसके अंदर डेट भी आपको डाल के दिखा देता हूँ। मान लो ये मैंने सेल की थी 1 जैन को, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को मैंने सेल किया था, ठीक है। तो अब देखो ये अकाउंट किसका है, मिस्टर के का, ठीक है। ये आ गई हमारी डेट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये आ गया हमारा अमाउंट, फिर हमारा आ गया जनरल वॉल्यूम, फिर आएगी हमारी डेट, फिर आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, और फिर आएगा हमारा अमाउंट, ठीक है बॉस। अब क्या होगा, 1 जनवरी को मैंने सेल किया, 1 जनवरी को मैंने सेल किया, ठीक है सर। अब यहाँ पर के का अकाउंट क्या हो रहा है सर, यहाँ पे के का अकाउंट हो रहा है डेबिट। बात समझ में आई, के का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है।
और डेबिट साइड हमारी कौन सी वाली है? डेबिट साइड सर हमारी ये वाली है, और ये वाली हमारी क्या है सर? क्रेडिट साइड है। डेबिट हमारा हो रहा है मिस्टर के, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 जनवरी 2022 को टू सेल्स। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, रख लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं सर, ये वाली टू साइड होती है, ये वाली ना बाई साइड होती है। जनरल एंट्री के अंदर जहाँ भी टू साइड आ रहा होता है ना, वो टू साइड वाली हमेशा डेबिट साइड जाती है, और बाई साइड वाली हमेशा क्रेडिट साइड जाती है। बट यार रटवाना मेरा पर्पस नहीं है, ठीक है, तो मैं रटवाने वाले फैक्टर पे नहीं जा रहा, तो आप सिंपल सिंपल इसको जनरल एंट्री से सीधा सीधा पोस्ट करना सीखो कि एक्चुअली में पोस्ट करते कैसे हैं, ठीक है। टू सेल्स हमारी कितनी की हो गई सर? 5 लाख रुपए की हो गई, ठीक है सर। अब हमारा यहाँ पर 5 लाख रुपए आ गया। अब सपोज करो मैंने इसने मेरे को पेमेंट कर दी, मिस्टर के ने पेमेंट रिसीव करी, रिसीव कर ली मैंने कितने की? मान लो 4 लाख की पेमेंट मैंने उससे रिसीव कर ली, ठीक है। यार ये एक जीरो हमेशा फालतू लग जाती है, ठीक है सर। 4 लाख रुपए की मैंने उसको मेरे को उससे पेमेंट आ गई सर। कब आई है? ये मान लो 5 जनवरी को आई है, ठीक है। अब 5 जनवरी को ये वाली पेमेंट आई है मेरी, तो क्या होगा सर? 5 जनवरी को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे इसको, क्या सर? बाय बैंक। जनरल एंट्री बनवाने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। जनरल एंट्री आप सिंपल इसकी बना सकते हो, पेमेंट रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड या मिस्टर के जो भी है। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, मिस्टर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मिस्टर के क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक कर देंगे हम लोग कितना? 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे सर बैलेंस क्या बचेगा? अब यहाँ पे बचेगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट वाली साइड का पलड़ा भारी है, तो यहाँ पे बचेगा डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस बचेगा तो क्या होगा सर? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आएगा सर? 1 लाख रुपए। आज की डेट में कोई अगर मेरे से आके पूछे कि जी मिस्टर के से आपको कितने पैसे लेने हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा जी मेरे को 1 लाख रुपए उससे और लेने हैं, क्योंकि मेरा बैलेंस उसका 1 लाख रुपए का बच रहा है, ठीक है सर। समझ में आ गया? ऐसे करते हैं लेजर की पोस्टिंग। अभी मान लो, अब ये तो बात थी डेटर की क्रेडिटर की, अब हम लोग बात करते हैं सर असेट्स की, ठीक है। अब एसेट्स तो सर ये भी थे एसेट्स एंड लायबिलिटी, बट हम लोग बात करते हैं अभी कुछ फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है। अब सर मैंने बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग परचेज की फ्रॉम मिस्टर, कोई भी नाम ले लो यार, मिस्टर अभिषेक ले लो, चलो मेरे नाम ले लेते हैं। मिस्टर अभिषेक से परचेज की कितने की सर? हमने मिस्टर अभिषेक से परचेज की 3 लाख रुपए की। बहुत सस्ती बिल्डिंग होगी ना, 30 लाख की कर देते हैं इसको, चलो। 30 लाख की बिल्डिंग परचेज की हम लोगों ने मिस्टर अभिषेक से, ठीक है। तो सर अब हुआ क्या? आ, हाँ, मिस्टर अभिषेक से हम लोगों ने 30 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की। सर इसकी जनरल एंट्री बताओ, पहले जनरल एंट्री क्या बनेगी? हर ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री बनाते हुए तो हमें चलना ही है, जनरल एंट्री में तो हमें सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ बनानी है। सर जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अभिषेक। सर कैसे? बिल्डिंग क्या है हमारी? एसेट है, एसेट हमारी बढ़ रही है, बिल्डिंग हमारे पास आ रही है। सर आ रही है बिल्डिंग, एसेट बढ़ रही है, तो हमारी होगी डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अभिषेक। क्यों सर अभिषेक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को इनको पैसे देने हैं, और अगर पैसे देने तो ये हमारे क्या हुए? क्रेडिटर हुए, और क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, और जब भी हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, इसीलिए। अब इसका लेजर ना एक बार आप बनाओ, अब ट्राई करो अपनी बुक्स के अंदर कि इसका लेजर कैसे बनाओगे। अच्छा यहाँ पर आपका होगा कि सर किसका लेजर बनाए, मिस्टर ए का बनाए या बिल्डिंग का लेजर बनाए? हम लोगों का मेन पर्पस बिल्डिंग का लेजर बनाना है इस बार, क्योंकि कैरेक्टर का लेजर तो मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इस ट्रांजेक्शन में दोनों का लेजर बनाएंगे सर। ठीक है सर, कैसे बनाएंगे दोनों का लेजर, चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ बिल्डिंग का लेजर। सर बिल्डिंग का लेजर है मेरा, ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है। इस बार मैं फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, फॉर्मेट में आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ। पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पे आपका आएगा अमाउंट, यहाँ पे आपका आएगा जनरल वॉल्यूम,
यहाँ पे आपका आएगा फिर से डेट, यहाँ पे फिर से आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे फिर से आपका आएगा अमाउंट। ठीक है, इस बार बहुत ज़्यादा गंदा फॉर्मेट बन गया है, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोगों को सिर्फ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अब देखो इस एंट्री के अंदर बिल्डिंग क्या हुआ है, इस एंट्री के अंदर बिल्डिंग हुआ है सर डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड एंट्री होगी। अगर बिल्डिंग डेबिट हुआ है तो बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही अगर आप लोगों को पोस्टिंग करनी है और उस ट्रांजेक्शन के अंदर बिल्डिंग डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री होगी। क्या होगी सर एंट्री? टू मिस्टर अभिषेक। ठीक है, कितने से सर? 30 लाख रुपए से। ठीक है सर, अभी साथ ही साथ मुझे मिस्टर अभिषेक का अकाउंट भी बनाना है, तो मिस्टर अभिषेक का अकाउंट भी यहीं पर सीधे नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये मिस्टर अभिषेक का अकाउंट बना दिया मैंने। यार अपना कॉलम आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, मैं एक बार आपको बता चुका हूँ, ये मेरा पर्टिकुलर हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा फिर से डेट डाल लेना यहाँ पे, आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई। ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, मुझे पता ही लगेगा, आपको नाम भी समझ में नहीं आ रही ऊपर मैंने क्या लिखा है, बट स्टिल ठीक है, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है सर, अभी क्या होगा, अभी आप जनरल पे बचाओ, यहाँ पे मिस्टर ए का अब अकाउंट क्या हुआ है, मिस्टर अभिषेक का अकाउंट सर क्रेडिट हुआ है, तो मिस्टर अभिषेक के अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी सर? बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितने की सर? 30 लाख रुपए की। अब मान लो मैंने मिस्टर अभिषेक को पेमेंट कर दी, मिस्टर अभिषेक को मैंने पेमेंट कर दी, मान लो 29 लाख की एट फुल सेटलमेंट। ठीक है सर, मतलब 30 लाख मुझे उसको देने थे, मैंने उसको 29 लाख रुपए दिए और कहा भाई अब तुम हाथ जुड़वाओ, अब हमारा तुम्हारे हिसाब बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों को क्या हुआ, 1 लाख रुपए का फायदा हो गया सर। 1 लाख रुपए का फायदा कैसे रिकॉर्ड करोगे? सोचने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजेक्शन देखो, जनरल एंट्री बनाओ, सीधा समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। ठीक है सर, पहले अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। सर जनरल एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की? सर जनरल एंट्री सबसे पहले बनेगी, अब ये देखो हमारी जेब से गया क्या, हमारी जेब से क्या गया है सर? हमारी जेब से गया है पैसा। कितना पैसा गया है सर? टू बैंक अकाउंट। सर कितना पैसा गया है? 29 लाख रुपीज गया है। सर क्रेडिटर कितने के कम हो गए? सर क्रेडिटर तो पूरे के पूरे 30 लाख के कम हो गए। ठीक है सर, क्रेडिटर कितने क्या था हमारा? मिस्टर अभिषेक। सर कितने से? 30 लाख रुपए से कम हो गए सर, डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, एसेट गिर गई इसलिए क्रेडिट हो गया 29 लाख रुपए से। सर जनरल एंट्री तो इक्वल हुई नहीं, क्योंकि टोटल तो डेबिट और क्रेडिट का दोनों का इक्वल आना चाहिए, इक्वल तो हुई नहीं। अब याद रखो 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, उस आप फायदे को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? उस फायदे को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। और जब भी कोई हमारी इनकम, 1 लाख रुपए हमारी इनकम है, और जब भी कोई हमारी इनकम होती है, जब भी कोई हमारी इनकम बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो हम लोग उसको टू पी एंड एल अकाउंट कर देंगे। कितने से सर? 1 लाख रुपए से। ठीक है बॉस, अब इसकी जनरल एंट्री बनाओ सर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? देखते हैं, चलो सर। सर जनरल एंट्री तो हम लोगों ने बना लिया, आई एम सॉरी, जनरल एंट्री तो हम लोगों ने बना लिया, अब हम लोगों को इसकी पोस्टिंग करनी है। सर इसकी पोस्टिंग कैसे होगी वो देखते हैं, आ जाओ। मिस्टर ए का अकाउंट क्या हुआ है सर? डेबिट हुआ है सर, मिस्टर ए का अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है सर? 30 लाख रुपए से डेबिट हुआ है। ठीक है सर, डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। सर क्या एंट्री करेंगे? टू बैंक अकाउंट 29 लाख, टू पी एंड एल 1 लाख। सर इसका बैलेंस कितना बच रहा है क्लोजिंग? सर इसका बैलेंस बच रहा है 0। तो सर यहाँ क्या आएगा, पहले देखो इसका टोटल कितना हो गया 30 लाख रुपए, और इसका टोटल कितना हो गया 30 लाख रुपए। सर यहाँ बैलेंस लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, बैलेंस तो क्रेडिट डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है सर, तो 30 लाख पूरा का पूरा हो गया खत्म। ठीक है सर, अगर हम लोग इसको मान लो 28 लाख पे करते और 1 लाख रुपए कम पे करते तो 1 लाख रुपए का बैलेंस बचता, तो वो बैलेंस क्रेडिट डाउन में मतलब जो भी आ जाता। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने उसको पूरे का पूरा 30 लाख पे कर दिया, फुल सेटलमेंट पे 29 लाख पे किया, तो उसमें कोई भी इसका बैलेंस बचना नहीं चाहिए हमारा क्लोजिंग। हमारे बुक्स में इसका बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, तो जीरो यहाँ पे हो गया। अब सर मेंटेन करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर।
बैंक बुक और कैश बुक ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेजर होते हैं आपके। सेल्स बुक हमेशा हर कोई बना लेगा, परचेज बुक कोई बना लेगा, डेटर का अकाउंट कोई मेंटेन कर लेगा, फिक्स एसेट्स का अकाउंट मेंटेन कर लेगा। फिक्स एसेट्स के अकाउंट में ना डेप्रिसिएशन वर्ड भी आता है, वो हम लोग डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सीखेंगे कि फिक्स एसेट का एक्चुअल में अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर डेप्रिसिएशन को कैसे डालते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे मेन बुक ये होती है जनरल एंट्री के बाद में बैंक बुक और कैश बुक, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। बैंक से नॉर्मली सारी ट्रांजेक्शन आपकी बैंक से रूट होती हैं, सारी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपकी कैश से रूट होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर, बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं सर सबसे पहले। सर फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है सर, लॉजिक भी बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ एक ही फंडा याद रखना है, जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री के अंदर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसमें डेबिट साइड एंट्री करनी है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें उसी का अकाउंट अगर तुम बनाए तो उसमें क्रेडिट साइड एंट्री होगी। ठीक है सर, अब हम लोग बनाते हैं बैंक बुक। ठीक है सर, बैंक बुक बनाई भाई, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से भाई यहाँ पे जनरल पोलियो आ जाएगा, उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये अमाउंट है, एक पर्टिकुलर आएगा, ठीक है। ये आपकी हो गई एक सेकंड, ये आपके हो गए डेबिट साइड, ये आपके हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। फॉर्मेटिंग पे मत ही जाओ यार, मेरी फॉर्मेटिंग देख देख के तुम लोग हंस के पागल हो जाओगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे मेरी मत जाना अभी फिलहाल के लिए। फॉर्मेट में आप लोगों को एक बार स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अब तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ करना कैसे है। अभी देखो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक क्या हुआ है सर, बैंक हमारा हुआ है इसके अंदर क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री होगी। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री होगी तो सर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री होगी आपकी बाय, सॉरी हाँ यही है कि ना, क्रेडिट साइड यही है, बाय मिस्टर अभिषेक। सर कितने से एंट्री होगी अब ध्यान रखना, बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, 29 लाख रुपीज से क्रेडिट हुआ, तो बेटा यहाँ 29 लाख से ही एंट्री होगी। ये मत देख लेना कि हमने यहाँ पे मिस्टर अभिषेक लिखा है, मिस्टर अभिषेक तो उसके अंदर 30 लाख आ रहा है तो 30 लाख ही डाल देंगे, नहीं। बैंक से कितनी पेमेंट हुई है, कुल 29 लाख की पेमेंट हुई, तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 29 लाख ही चढ़ेगा, और यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में 29 लाख का क्रेडिट हुआ तो 29 लाख ही आएगा। इस पॉइंट की वजह से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया, और ये मेन फोकस वाला पॉइंट है, इसके अंदर दोबारा से देखो एक बार। मिस्टर अभिषेक से हम लोगों ने परचेज किया 30 लाख का, ठीक है। हमने उसको 29 लाख रुपए पे कर दिया फुल सेटलमेंट पे, 1 लाख रुपए का हम लोगों ने उससे डिस्काउंट ले लिया। अब सर मिस्टर अभिषेक को कितने हम लोगों को देने थे, 30 लाख देने थे, हमने दिए कितने, 29 लाख रुपए, लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक भी पैसा देना नहीं है, तो उसका लेजर तो हम लोगों को करना था क्या, जीरो, क्योंकि हम लोगों को उसको आगे पैसे देना नहीं है। अगर हम लोग डायरेक्ट 29 लाख उसके अंदर डालते तब भी उसका 1 लाख का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आता, वो हम लोगों को करना नहीं था, क्योंकि हम लोगों को अब आगे उसको एक भी पैसा देना नहीं है। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया और उसका बैलेंस कर दिया बिल्कुल जीरो। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में हमारे बैंक से पैसे कितने गए सर, बैंक अकाउंट से हमारे पैसे गए हैं सिर्फ 29 लाख रुपए, तो हम लोग बैंक अकाउंट से सिर्फ 29 लाख रुपए ही तो माइनस करेंगे ना मेरे दोस्त, इसीलिए हम लोगों ने 29 लाख रुपए को यहाँ पर डाला है। बाकी बचा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। अभी मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, अगर मैं इसको छेड़ने बैठूंगा तो ये लंबी अलग से लंबी डिस्कशन चल जाएगी, तो अभी मैं इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया जनरल एंट्री से लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे कि जनरल एंट्री से पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर के अंदर। आप लोग ना इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करना, जो मेनली 11th क्लास के बच्चे, ट्रांजेक्शन्स को उठाना, जर्नल एंट्री बनाना, उसको लेजर में पोस्ट करना शुरू कर देना। डेबिट साइड जो नाम आ रहा है उसको डेबिट साइड वाले का अलग लेजर बनाना है, क्रेडिट साइड में जो नाम आ रहा है क्रेडिट साइड वाले का अलग लेजर बनाना। हर किसी का लेजर बना बना के देखना। अगले वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंस को एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया कि बैलेंस को कैसे निकालते हैं, पूरा नहीं बताया मैंने, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पूरा बैलेंस को एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि एंट्रीज को पोस्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अभी आप लोग इसी की प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।